तरफ से इस घिनौनी हरकत का खंडन करते हैं। ये इतनी गंदी चीज़ है जो ये दर्शाता है कि अब हमारे देश और खासकर इस प्रदेश में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनकी कोई इज्जत रह गई है। उनको कोई भी आके, कोई सिरफिरा आके, कभी भी आके उनको किसी भी तरह से छेड़ सकता है और घर पे अभी तक वो अपने सेफ बैठा है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमारे साथ हो रहा है, हम तो आज सड़कों पे हैं। आपके पास भी प्रेस में भी बहुत महिलाएं हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी टाइम से घर पहुँचे, बच के रहे, क्योंकि ये लोग तो सड़क पे घूमते रहेंगे और पता नहीं आज हमारे साथ किया है, कल किसके साथ। हमारा ये निर्णय है कि हम प्रशासन ने हमसे थोड़ा समय मांगा है, तो हम प्रशासन को वो समय दे रहे हैं और तब तक हमने अपनी रणनीतियाँ तैयार कर ली हैं। अगर उस समय के दौरान कुछ नहीं होता तो हम उस हिसाब से चले। हमने FIR कराई है, डॉक्टर गिल बताएंगे उस FIR के बारे में। और FIR की कॉपी तो आप कंसर्न थाने से भी ले सकते हैं। मेन सेक्शन जो मॉलेस्टेशन ऑफ फीमेल है 354 ए है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तुसी सारे दे सारे लोग जानते हो, जिदे च कि इमीडिएट अरेस्ट ते कार्रवाई होने का प्रावधान है, क्योंकि मैडम ने 164 के बयान मजिस्ट्रेट ਨੂੰ भी हो चुके हैं ते CCTV फुटेज एविडेंस के तौर पर ऑलरेडी असी प्रोवाइड कर चुके हैं पुलिस ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟ जो डिमांड है प्रशासन तो कि उन्होंने अरेस्ट करे, अगे जो भी एप्रोप्रिएट कानूनी कार्रवाई है वो खिलाफ की जानी चाहिए। कल शामी कल शाम को आपने एकदम मिला था इसके हिसाब से क्या उन्होंने आश्वासन दिया? ये कि मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में 30-40 लोग घुस के और उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी और गालियां देनी शुरू करी। और जब मैंने उसमें बीच बचाव के लिए उसको बोलना शुरू किया तो उसने मुझे ही भद्दी गालियां देना और उल्टे सीधे कमेंट करने लग गया। और जब मेरी जानबूझ के वीडियो वगैरह बनाने लगा तो जब मैंने उसको बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि पैसे तो हम निकाल के रहेंगे। और उसने 3-4 लोगों ने मेरे साथ खींचातानी, सारा मतलब छूना, ये सब किया है, जिसका एविडेंस आई विल गिव यू। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि आप देखिए कि उन्होंने किस हिसाब से मेरे को पकड़ा हुआ है। ये देखो, आप आए, फोकस करो, देखो जरा इसको। लेडीज को बुलाओ, आप देखिए मैडम, ये इसके खिलाफ मैंने उनके लिए FIR दर्ज कराई और जिसका आज तक भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। वो बंदा बाहर घूम रहा है। मैंने संडे को FIR दर्ज कराई, ट्यूसडे को उसने हमारे हॉस्पिटल के सामने फिर दोबारा यही बदतमीजी करी। इतनी भद्दी गालियां सारे डॉक्टरों को वो दे रहा था। फुटेज तो दे दी है, फुटेज आई हैव गिवन टू। आप इस फोटो से इस समय जाओ जब इनकी बाजू पकड़ रहा है वो हाथ में निकाल के। फुटेज तो दोनों को दे चुके हैं, CCTV की फुटेज। आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और ये 15 तारीख की ही है। जब उनको बताने के लिए मैंने उनको इतना इंटरवेन करने की कोशिश करी पर उन्होंने एक भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया और IMA के सारे डॉक्टर्स वहां पे आए हैं तब उनको ये सारा मामला हुआ है। अगले दिन मैंने जब किया है तो आज तक भी नहीं करी, तो मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ। आज तो मेरे साथ हुआ है, मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि आगे किसी भी हॉस्पिटल में ये दोबारा होगा या आते जाते कोई भी है लेडीज जो वर्किंग है वो तो फिर डरेंगी बाहर आने से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग नारा लगाते हैं, यहाँ बेटी बच गई उसके बाद पढ़ भी गई और उसके साथ ये हरकतें हो रही हैं और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब आपके सामने ये मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको न्यूज़ को फैलाओ ताकि पता चले लोगों को कि एक्चुअल में क्या क्राइम हुआ है। जब एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है, आप लोग तो मजबूर नहीं हैं, आप तो नींव हो, तीसरी नींव हो इस डेमोक्रेसी की। आपको भी इसका बिल्कुल हमारा साथ देना चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी आप खुद प्रूफ देख चुके हैं और जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम करा है। हम किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं चाहते कि किसी कोई हमारे पे ये लांच लगा जाए तो जल्दबाजी में ये कर दिया जाए, एकदम से इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको हम वी आर गिविंग फुल टाइम टू देम। हमारे सब्र का तो बांध ऊपर से निकल रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने FIR भी लॉन्च कर दी, उनको डॉक्यूमेंट भी दे दिए, सारी क्लिपिंग दे दी जो डॉक्टर प्रवीण गिल ने आपके सामने दिखाई हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए ये सोच लो कि अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी भाभी कोई खड़ी और कोई इस तरह से उसको हाथ लगाए, आपको कैसा लगेगा? ये अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उतनी ही समाज के हर वर्ग की है। अगर डॉक्टरों के साथ ये होगा चलो ठीक है, हम तो भुगत रहे हैं, हमें तो भुगतना भी पड़ेगा, लेकिन नुकसान में कौन है? और हम उनकी सबकी फोटोग्राफ्स हर डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। जितने भी मॉबस्टर्स वहां आए हुए थे सबकी फोटो हर डॉक्टर के पास पहुंचेगी। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दोस फोटोज। अब
कार्रवाई की बात सुन लीजिए आप, हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है हमारी नियर बाय ब्रांचेस का भी कि भाई यू कॉल फॉर वट एवर एक्शन यू वांट, टोहाना से, फतेहाबाद से, डबवाड़ी से, एलनाबाद से, कालावाड़ी से, ऑल दीज थिंग्स। एंड इवन जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मैं पेटनू, ये डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट आई मेरना स्टेट के, कि आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट गिव अस अ कॉल, आप पहले निपट लीजिए, जब आप हाथ खड़े करने वाले हो तब हमें बता देना, वी विल कम इन, वी आर वेटिंग। और हम आपके सामने ये कह रहे हैं आज के दिन, कल शायद ये ना कह पाए कि हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, वो इसके साथ जस्टिस करेंगे। लेकिन बीइंग एजुकेटेड, बीइंग जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी वुड नॉट लाइक टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। आप में से कोई हमें ये ना कहे डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, हम उनके बराबर नहीं होना चाहते। लेकिन कितना टाइम पुलिस को दिया गया, क्या अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है आपको नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि अगर वो टाइम ले रहे हैं, वी आर रेडी टू गिव देम, बट एक बार ये निकल गया फिर उसके बाद में टाइम नहीं देंगे। हमारे सबर को इतना ऊंचा ना ताकिए। और ये लड़ाई अब ये डॉक्टर कुलबीर और परवीन की नहीं है, ये आपकी और हमारी दोनों की लड़ाई है। अगर हम इनको सबक सिखा गए तो आप ये मानिए कि आप एक लड़की की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी बहन की, एक छोटी बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस भावना से, हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, आप मुझे कहिए, डॉक्टर परवीन को कहिए, डॉक्टर रमेश मुंजाल बैठे हमारे, उनको, कुलविंदर को कहिए, किसी को कहिए कि डॉक्टर साहब ये गलत है आपका। जहाँ तक मरीज का सवाल था वो हमने आइसोलेट कर दिया, मरीज का हम पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, डॉक्टर आशीष ने कर दिया। बताइए फिर गलती कहाँ रहेगी? आपका और मेरा भी अगर कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो हम बैठ के करते हैं ना। और अगर आप मेरे में कसूर भी निकालोगे तो बड़ी इज्जत से डॉक्टर साहब कह के ही मेरे में कसूर निकालोगे। परिवार में भी तो होता है, मतलब ये तो बाप बेटे में भी होता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे साथ इस लड़ाई में सहयोग करें, और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं समाज के अंदर, इनको दूर करके डॉक्टरों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का समाज का भी दायित्व है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज की मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया है कि जितने भी कार्यक्रम आगे के हमारे होंगे उसके अंदर हम चारों पांचों ब्रांचेस को इकट्ठा लेंगे। मतलब एक कल या परसों हमारी ब्रांचेस वाइज प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, हम उनको ब्रीफ करेंगे, चाहे हमें जाना पड़े चाहे हम उनको यहाँ बुलाएं। और उसके बाद में तब तक हम प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि वो कोई किसी ना किसी निचोड़ पे पहुंच चुके होंगे। टिल देन हम आपको इसलिए बुलाया, आज मैं क्लियर कट बताऊं, हम चाहते थे आप एक बार फिर से सुन लें। ये फोटोग्राफ्स वगैरह आपको पहले हम नहीं दे पाए थे, ये फोटोग्राफ से आपको ये पक्का लग जाए कि भी छेड़खानी हुई है। एक होती है एलिगेशन लगाने की बात, आज को हमने आपको वो सामने कर दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, समझे ना। मेन मुद्दा ये है कि टू कन्विंस यू, आप कन्विंस हो गए तो मैं समझता हूँ पूरा समाज कन्विंस हो गया, मुझे बाकियों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब समस्या कहाँ रही है? जब एफआईआर होगी, हाँ, उसमें सिस्टम भी सारा कुछ है, तो फिर पुलिस को समस्या कहाँ रही है? वो अरेस्ट नहीं कर सकती। वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भी हम करें कार्रवाई, आप जस्ट वेट। अगर आप हमें ये कहें कि भाई डॉक्टर साहब 2 दिन दो हमें, मतलब करने दो, तो हम 2 दिन देना चाहिए।